रामू की कहानी बुढ़ापे के अकेलेपन को दर्शाती है। रामू एक मजबूत कंधों वाला किसान जिसने अपनी जवानी खेतों में पसीना बहाते हुए बिताई थी, अब 75 वर्ष का हो चुका था। उसके बाल चांदी जैसे सफेद हो गए थे और शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। उसकी पत्नी गीता, जो उसकी जीवन संगिनी और हर सुख दुख की साथी थी, कुछ साल पहले चल बसी थी। उनके 2 बेटे थे जो शहर में अच्छी नौकरी करते थे और अपने अपने परिवारों में व्यस्त थे। वे कभी कभार गांव आते थे, हालचाल पूछते थे और कुछ पैसे देकर चले जाते थे। रामू उन्हें दोष नहीं देता था, वह जानता था कि उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उनके जाने के बाद घर फिर से खाली और शांत हो जाता था। पहले घर में हमेशा चहल पहल रहती थी, बच्चों की किलकारियां, गीता की मधुर आवाज और मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। अब उस बड़े से घर में रामू अकेला रहता था। सुबह उठकर वह खुद ही चाय बनाता, अपना नाश्ता तैयार करता और फिर आंगन में बैठकर सूरज की धूप सेंकता रहता। खेत अब भी थे, लेकिन उनमें काम करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने अपनी थोड़ी सी जमीन बटाई पर दे दी थी, जिससे कुछ आमदनी हो जाती थी। दिन भर वह या तो पुरानी यादों में खोया रहता या फिर गांव के मंदिर के चबूतरे पर बैठकर दूसरे बुजुर्गों से थोड़ी देर बात कर लेता। शाम ढलते ही अकेलापन और गहरा हो जाता था। घर की दीवारें उसे काटने को दौड़ती थीं। उसे गीता की याद बहुत आती थी, उनकी साथ बिताई हुई हंसी मजाक, खेत में काम करते समय की बातें और रात में एक दूसरे का सहारा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम जाता था। कभी कभी उसके पोते पोतियां फोन करते थे, लेकिन वह उनकी तेज तर्रार बातों को ठीक से समझ नहीं पाता था। उसे लगता था जैसे वह एक अलग दुनिया में जी रहा है, जहां उसकी भाषा और भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। त्योहारों पर जब पूरा गांव खुशियों से झूम रहा होता था, रामू अपने घर के एक कोने में गुमसुम बैठा रहता था। उसे लगता था जैसे उसकी खुशियां गीता के साथ ही चली गईं। बच्चों के आने पर थोड़ी रौनक जरूर होती थी, लेकिन उनके वापस जाते ही वह अकेलापन फिर से छा जाता था। एक दिन रामू बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और उठने की भी हिम्मत नहीं थी। उसने अपने बेटों को फोन किया, लेकिन उन्हें आने में 2 दिन लग गए। उन 2 दिनों में वह अकेला दर्द से कराहता हुआ बिस्तर पर पड़ा रहा। उस वक्त उसे अकेलेपन की असली पीड़ा महसूस हुई। उसे लगा जैसे इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। जब उसके बेटे आए तो उन्होंने उसे शहर ले जाने की बात की। रामू जानता था कि शहर के भीड़ भाड़ वाले जीवन में वह और भी अकेला महसूस करेगा। उसे अपनी मिट्टी, अपना घर और अपनी यादें छोड़कर कहीं नहीं जाना था। धीरे धीरे रामू ठीक हो गया, लेकिन उस बीमारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसे एहसास हो गया था कि बुढ़ापे में अकेलापन एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। यह धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। रामू अब भी उसी घर में अकेला रहता है। उसकी आंखें अक्सर दरवाजे पर टिकी रहती हैं, शायद किसी अपने के आने की उम्मीद में। वह जानता है कि जीवन की शाम ढल रही है और अकेलापन ही अब उसका साथी है। उसकी कहानी उन अनगिनत बुजुर्गों की कहानी है जो इस उम्र में अकेलेपन की पीड़ा सह रहे हैं, एक ऐसे समाज में जहां तरक्की और आधुनिकता की दौड़ में अक्सर इंसान पीछे छूट जाते हैं। राजा की कहानी बुढ़ापे के अकेलेपन पर एक लंबी कहानी हो सकती है। राजा सिंह कभी अपने गांव का सबसे रौबदार व्यक्ति था, जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने वाला, जिसकी आवाज में हुक्म और आंखों में तेज था। उसके इशारे पर कभी सैकड़ों लोग उठते बैठते थे। भरा पूरा परिवार था, पत्नी, 3 बेटे और 2 बेटियां। घर हमेशा नौकर चाकरों और मेहमानों से गुलजार रहता था। समय तेजी से भागा और राजा सिंह, जिसने कभी समय को अपनी मुट्ठी में समझा था, अब उसकी रफ्तार के आगे बेबस हो चला था। उनकी पत्नी रानी, जो हमेशा उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही, 10 साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद चल बसी। रानी के जाने के बाद घर की रौनक जैसे कहीं खो गई। बेटे बड़े हो गए थे, अच्छी शिक्षा पाकर शहरों में बस गए थे। उनकी अपनी दुनिया थी, अपनी जिम्मेदारियां थीं। बेटियां भी ससुराल चली गई थीं, अपने अपने घरों की मालकिन बन गई थीं। अब राजा सिंह उस बड़े से हवेली में लगभग अकेले ही रहते थे। नौकर चाकर तो थे, लेकिन वे सिर्फ काम करने वाले थे, जिनसे वह अपने दिल की बात नहीं कर सकते थे।
कभी कभार उनके बेटे और उनके परिवार आते थे, लेकिन वह मुलाकात कुछ घंटों की होती थी, जिसके बाद हवेली फिर से सूनी हो जाती थी। पोते पोतियों की किलकारियां कुछ देर के लिए उस खामोशी को तोड़ती थीं, लेकिन उनके जाने के बाद वह खामोशी और भी गहरी लगने लगती थी। राजा सिंह को अपनी जवानी के दिन याद आते थे, जब घर में हमेशा लोगों का मेला लगा रहता था। फैसले लेने में उनकी राय मायने रखती थी, हर कोई उनसे सलाह मशविरा करता था। अब वह बस एक दर्शक बनकर रह गए थे, अपने ही घर में एक कोने में सिमटे हुए। उम्र के साथ शरीर भी साथ छोड़ने लगा था, घुटनों में दर्द रहने लगा था, आंखों से धुंधला दिखने लगा था और रातें करवटें बदलते हुए गुजरती थीं। पहले जो काम वह खुद कर लेते थे, अब दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह निर्भरता उन्हें अंदर ही अंदर कचोटती थी। कभी हुक्म चलाने वाला राजा सिंह अब दूसरों की मदद का मोहताज था। गांव के लोग अब भी उनका सम्मान करते थे, लेकिन वह सम्मान एक दूरी भरा था। अब उनके पास गांव की पंचायत में बैठने या किसी के मसले को सुलझाने की ताकत नहीं थी। युवा पीढ़ी अपनी नई सोच और नए तरीकों से आगे बढ़ रही थी, और राजा सिंह को लगता था जैसे वह उस दौड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं। उन्हें याद आता था जब वह सुबह उठकर खेतों का दौरा करते थे, किसानों से बात करते थे और हर चीज पर अपनी निगरानी रखते थे। अब वह बस अपनी चारपाई पर बैठे हुए दूर खेतों को देखते रहते थे, जहां कभी उनकी हुकूमत चलती थी। अकेलापन धीरे धीरे उनके मन पर भी हावी होने लगा था। कभी कभी वह बिना किसी कारण उदास हो जाते थे। उन्हें लगता था जैसे उनका कोई अपना नहीं है जिससे वह अपने दिल की बात कर सकें। बेटों से वह अपनी तकलीफें बांटना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि वे अपनी परेशानियों में पहले से ही घिरे हुए हैं। त्योहारों पर जब पूरा गांव खुशियों से सराबोर होता था, राजा सिंह अपनी हवेली के एक शांत कोने में बैठे रहते थे। उन्हें लगता था जैसे वह उस खुशी का हिस्सा नहीं रहे। उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी, जिसके साथ उन्होंने हर त्योहार और हर खुशी को साझा किया था। एक बार उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। नौकरों ने उनके बेटों को खबर दी, लेकिन उन्हें शहर से आने में पूरा एक दिन लग गया। उस पूरे दिन राजा सिंह अकेले दर्द से तड़पते हुए बिस्तर पर पड़े रहे। उस अकेलेपन में उन्हें मौत का डर नहीं, बल्कि इस बात का दुख ज्यादा था कि उनके अंतिम समय में भी कोई अपना उनके पास नहीं था। जब उनके बेटे आए तो उन्होंने अच्छे डॉक्टरों को बुलाया और उनकी देखभाल की। राजा सिंह धीरे धीरे ठीक हो गए, लेकिन उस घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। उन्हें एहसास हो गया था कि दौलत और रुतबा बुढ़ापे के अकेलेपन को दूर नहीं कर सकते। अब राजा सिंह पहले से भी ज्यादा शांत और गुमसुम रहने लगे थे। वह अपनी पुरानी तस्वीरों को देखते रहते थे, उन चेहरों को याद करते थे जो अब सिर्फ यादों में ही बचे थे। उन्हें लगता था जैसे उनका जीवन एक ऐसी कहानी बन गया है जिसका अंत अकेलापन है। उनकी हवेली, जो कभी लोगों से भरी रहती थी, अब एक खामोश गवाह थी एक ऐसे राजा की कहानी का जिसने कभी सब कुछ पाया था, लेकिन बुढ़ापे में अकेला रह गया। ये कहानी सिर्फ राजा सिंह की नहीं, बल्कि उन सभी बुजुर्गों की है जो समय की मार और अपनों की दूरी के कारण अकेलेपन की पीड़ा सह रहे हैं। यह एक याद दिलाती है कि रिश्तों की गर्माहट और अपनों का साथ जीवन के हर पड़ाव पर कितना जरूरी होता है, खासकर बुढ़ापे में, जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर और अकेला महसूस करता है। मनीष की कहानी बुढ़ापे के अकेलेपन पर। मनीष एक हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दोस्तों और परिवार के बीच बिताई थी, अब 78 वर्ष का हो चुका था। उसकी पत्नी सरला, जिससे उसने 50 साल का खुशनुमा वैवाहिक जीवन बिताया था, 2 साल पहले अचानक चल बसी। सरला के जाने के बाद मनीष का भरा पूरा संसार खाली हो गया। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों ही अच्छी तरह से स्थापित थे और अपने अपने परिवारों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। वे अपने पिता से प्यार करते थे और नियमित रूप से फोन पर बात करते थे। साल में 1 या 2 बार वे उनसे मिलने भी आते थे, लेकिन मनीष जानता था कि उनके पास अपनी व्यस्त जिंदगी में इतना ही समय निकल पाता है। पहले मनीष और सरला का घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता था। उनके दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी अक्सर आते जाते रहते थे।
शामें ताश के पत्तों की आवाजों और हंसी मजाक से गुलजार रहती थीं। सरला के जाने के बाद वह रौनक पूरी तरह से गायब हो गई। अब मनीष अकेले ही बड़े से घर में घूमता रहता था। हर कोने में उसे सरला की याद आती थी। मनीष अभी भी शारीरिक रूप से काफी स्वस्थ था, लेकिन उसका मन उदास रहता था। उसे सुबह उठने का मन नहीं करता था और दिन भर वह बस बिस्तर पर लेटा रहता या फिर बालकनी में बैठकर बाहर की दुनिया को देखता रहता था। उसे लगता था जैसे उसका जीवन अब थम सा गया है। उसके बच्चे उसे अपने साथ शहर ले जाना चाहते थे, लेकिन मनीष को अपना घर, अपनी यादें और अपने पुराने दोस्त छोड़कर कहीं और जाने का मन नहीं था। उसे लगता था कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में वह और भी अकेला महसूस करेगा। गांव में उसके कुछ पुराने दोस्त थे, लेकिन उनमें से भी कई अब इस दुनिया में नहीं रहे या फिर बीमारियों के कारण घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। मनीष कभी कभी उनसे मिलने जाता था, लेकिन उन मुलाकातों में भी पुरानी वाली बात नहीं रह गई थी। अब सब अपनी अपनी तकलीफों और बीमारियों की बातें करते थे। मनीष को याद आता था जब वह और सरला शाम को साथ बैठकर चाय पीते थे और दिन भर की बातें करते थे। सरला उसकी हर बात को ध्यान से सुनती थी और उसे हमेशा सही सलाह देती थी। अब वह किससे अपनी परेशानियां साझा करे, किससे अपने मन की बात कहे। अकेलापन धीरे धीरे मनीष के आत्मविश्वास को भी कम करने लगा था। उसे लगता था जैसे वह अब किसी काम का नहीं रहा। पहले वह बागवानी करता था, किताबें पढ़ता था और अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था, लेकिन अब उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। त्योहारों पर जब पूरा गांव खुशियों से जगमगाता था, मनीष अपने घर के एक कोने में गुमसुम बैठा रहता था। उसे लगता था जैसे उसकी खुशियां सरला के साथ ही चली गईं। बच्चे जब आते थे तो थोड़ी देर के लिए घर में रौनक आ जाती थी, लेकिन उनके वापस जाते ही वह अकेलापन फिर से हावी हो जाता था। एक दिन मनीष को सीने में तेज दर्द हुआ। वह अकेला घर पर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन उसे आने में कई घंटे लग गए। उस दौरान मनीष अकेला दर्द से कराहता रहा। उसे लगा जैसे उसका अंत करीब है और उसके पास कोई अपना नहीं है। शुक्र है कि उसका बेटा समय पर पहुंच गया और उसे अस्पताल ले गया। इलाज के बाद मनीष ठीक हो गया, लेकिन उस घटना ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। उसे एहसास हो गया था कि बुढ़ापे में अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है। अब मनीष ने थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है। वह सुबह जल्दी उठता है, थोड़ा टहलता है और कभी कभी मंदिर जाता है। उसने कुछ नए दोस्त बनाने की भी कोशिश की है, लेकिन सरला की कमी हमेशा उसे महसूस होती रहती है। मनीष की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के बीच बिताई,